जी अस्सलाम वालेकुम। 1 मिनट कैंडल फिर आप लोगों ने किस तरह ट्रेड लेनी है, आज मैं फिर से आपको सिखाता हूँ कि ये जो हॉरिज़ॉन्टल लाइन्स मैंने ड्रा किए हुए हैं रेंजिंग मार्केट में, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये इस मार्केट का हायर हाई है और ये लोअर लो है, और यहाँ पे एक और बेस्ट लेवल है जिसकी मैंने ड्रा की है। यहाँ पर मैं ट्रेड डाउन के लिए ले लेता अगर मुझे तोड़ शिफ्ट मार्जिन मिल जाती, मगर इस बार मैं ये नहीं लूँगा क्योंकि मुझे सेफ्टी मार्जिन नहीं मिली। थोड़ी सी ऊपर यहाँ पे मैंने 3 ट्रेड डाउन के ले लिया और इसको इंशाल्लाह कंफर्मेशन के साथ मैं कह सकता हूँ कि 4 ट्रेड मैंने यहाँ पे ले ली। यहाँ पे एक बड़ी सी कैंडल बनानी चाहिए, बिल्कुल बड़ी सी कैंडल। ये जो मैंने लाइन ड्रा की हुई है, इस लाइन को यहाँ से नीचे क्लोज होनी चाहिए इस लाइन को। अगर इन्होंने ये रिजेक्शन खा लिया और हमारा ये ट्रेड लॉस कराया, अगर उन्होंने ये रिजेक्शन खा लिया और हमारा ट्रेड लॉस कराया, तो अगली कैंडल पर मैं डाउन के लिए और चला जाऊंगा। चलो, ये तो हमारा लॉस चला गया, ये तो हमारा लॉस चला गया और मैं इस कैंडल पर कुछ ज़्यादा ट्रेड ले लेता हूँ। चलो, यहाँ पर मैंने ज़्यादा ट्रेड इसलिए ले लिए, तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ट्रेड मैंने $20 के डाउन के लिए ये लिए हैं, क्योंकि ये मार्केट काफ़ी देर से यहाँ इस ये जो यहाँ पे ये देख रहे हो, इसके दरमियान चल रही थी। तो अभी उन्होंने इस मार्केट ने इस जो 2 लेवल्स मैंने रखे हो, इसको इस बार उन्होंने बीट करनी है, इससे निकलनी है। तो इसे निकलने के लिए इन्होंने रेड कैंडल बनानी है। अगर ग्रीन बनानी तो ऊपर ही चला जाता हो। इससे पहले जो कैंडल्स थे उसके ऊपर अगर वो यहाँ से ऊपर नहीं चले, तो मैंने सोचा कि मेरे एनालिसिस ने यही बताया मुझे कि इसने डाउन ही जानी है। तो मैंने डाउन के लिए बहुत सारे ट्रेड ले लिए और आपके सामने, बिल्कुल आपके सामने मैंने ले लिया और वो सारे विन ही हो गए। यहाँ पे जो है ना, ये जो लेवल्स होते हैं ये काफ़ी मस्त होते हैं, और मैंने ये मोबाइल में ही आपके सामने, मैं मोबाइल में ही यहाँ पर ट्रेड कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं मोबाइल में ही आपके सामने ट्रेड कर रहा हूँ। ये जो मेरे ख़ास स्ट्रेटजीज़ होते हैं, मैं उसी के मुताबिक, उसी की बुनियाद पे मैं आपके सामने ट्रेड कर रहा हूँ और आपको उसका रीज़न भी बता रहा हूँ। रेंजिंग मार्केट में आप लोगों ने इस तरह लाइन्स ड्रा करनी है। जब आप इस तरह लाइन्स ड्रा करोगे तो आपको बखूबी ये पता चल जाएगा कि मार्केट किस तरफ जा रही है, और मार्केट किस तरफ जा रही है, वो कौन सी कैंडल्स बना रहे हैं, उसका जो है ना मार्केट का प्रेशर किस तरफ है, किस लेवल की तरफ है, किस कैंडल पे ज़्यादा प्रेशर होते हैं। तो आपने अगर कैंडलस्टिक को सीख ली, आप अगर कैंडलस्टिक कोई में तजर्बा अपनाएं, तो आपको ट्रेड में काफ़ी आसानी फिर मिलेगी। यहाँ पर अगर इस लेवल से, ये जो लेवल्स है, ये जो लेवल इससे ऊपर क्लोज थे इस लेवल से, तो मैं ऊपर के लिए चला जाता हूँ। उन्होंने इस लेवल को तो पर रिस्पेक्ट दे दी। चलो, मैं यहाँ पर कुछ ट्रेड आपके लिए ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पर ज़्यादा ट्रेड तो नहीं लिए, बल्कि 5-6 ट्रेड यहाँ मैंने आपके लिए ले लिए। वो इसलिए ले लिए क्योंकि अगर इसको नीचे जानी थी तो ये पहले से ही, ये जो लेवल है इसको ही क्रॉस नहीं करती, इसके नीचे क्लोज थी। अगर उन्होंने इसको बीट कर ली, इससे ऊपर ही क्लोज थी, तो
اسی کی بنیاد پر میں نے ٹریڈ لے لیا اور یہ ون جا رہی ہے ابھی آپ کے سامنے یہ ون جا رہی ہے اور انشاءاللہ یہ ون ہی رہے گی. یہ ہوتا ہے رینجنگ مارکیٹ. اور ہمارے چھ ٹریڈس ہمارے ون ہی چلے گئے. ہمارے یہاں پہ جتنے بھی ٹریڈس تھے وہ ون ہی چلے گئے. اس کینڈل میں ٹریڈ لیتا مگر اس پر اس نے نہیں لے رہا کیونکہ یہاں جو ہے تھوڑا سا گیف اوپن ہوا. یہ کینڈل ہو سکتا ہے یہ گرین بنے یا یہ ریڈ بنے. اگر اس کو یہ کینڈل اس کو یہ جو گیف ہے اس کو فل کرنی ہے تو اس کو جو ہے نا ریڈ بنی چاہیے یا اوپر جانے کے لیے یہاں تک آنے کے لیے اس کو موقع تو مل سکتا ہے. مگر یہاں پہ انہوں نے گیف کو فلفل کرنے کے لیے اور یہاں پہ لوگوں کو کچھ ٹریپس کرنے کے لیے یہاں پر انہوں نے یہ ریڈ کینڈل ہی بنا دی. چلو یہ کینڈل ایک اور کینڈل یہاں پہ صبر کر لیتے ہیں. اگر یہ کینڈل گرین بن جائے یہاں پر تو میں اگلے کینڈل کے لیے گرین ہی چلا جاتا ہوں ورنہ میں یہاں پر ٹریڈ ہی ختم کر لیتا ہوں یہاں پر کیونکہ آج کے لیے مجھے اتنا ہی کافی ہے. چلو ہم یہاں پہ اپنے رجسٹریشن کو ختم ہی کر لیتے ہیں تو بہتر ہوگا. اگر میرے چینل کو آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، لائکنگ بٹن دبائیں. ویڈیو تک اجازت دیں. اللہ حافظ.